प्रशिक्षण शिविर में हमने ये सोचा है कि मंडल स्तर पर ऐसे लोग जो सामान्य रूप से पार्टी से कम जुड़े हैं और जिनकी आवश्यकता भी है पार्टी को भी है, ऐसे SC ST के लोग हैं, वो जरा हम उनको तरजीह दे रहे हैं कि वो भी आएँ जिन क्षेत्रों में उनकी बहुलता है और इसमें कार्यकर्ता पार्टी के बारे में जाने। भारतीय जनता पार्टी को अब दिखाई दे रहा है कि 2 साल पूरे होते होते शीशा उतर गया, शीशे में पानी नहीं रहा। जनता की नज़रों में जो सपने उन्होंने भाजपा के बड़े बड़े वादों के और सुराज संकल्प के इतने मोटे डॉक्यूमेंट को देख करके जो सपने देखे थे जनता ने, वो सपने पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। 1 इंच भी किसी भी सेक्टर में कोई प्रगति नहीं हो रही है। पंडित दीनदयाल महा अभियान है प्रशिक्षण का, जो हमारा अभी इसका प्रदेश में वक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप था ये अभी हुआ है। ये आगे संभाग स्तर पर होगा, उसके बाद जिला और मंडल स्तर पर होगा। ये कोई खाना पूर्ति नहीं है। हमारे पार्टी में लाखों कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष नए जुड़ते हैं। बीजेपी के कार्यालय मंत्री भी इस बात को साफ करते हैं कि वक्ताओं को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम था। वक्ता इसलिए क्योंकि पार्टी की रीति नीति का प्रचार किया जा सके, प्रसार किया जा सकते। उसके पीछे एक चिंता शुरुआत से जिसका जिक्र मैं करता आया हूँ वो है वो छिटकता वोट बैंक। अब ये छिटकता वोट बैंक कौन सा है और इसको क्या सच में रोकने की चिंता थी? खंडेला साहब, फिर जगदीश जी का रुख करूंगा। देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जनतंत्र में जो है वो परसेप्शन महत्वपूर्ण होता है, अवधारणा महत्वपूर्ण होती है। पहले ये लग रहा था मोदी जी सब कुछ कर देंगे, अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले ये था कि केवल मोदी के लिए गांव के गांव जो है ना वास्तव में एक तरफा थे, अब गांव के गांव विरोध में हो गए। अब सवाल यार, इसको आप टेक्निकली इंटेलेक्चुअली या रिसर्च के आधार पर आप कहें, सब उसी से आप कंपेयर करें, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वास्तव में जो उनको चिंता भी नहीं होती। सवाल यार इसका एक ही उत्तर है और वो बीजेपी को ये करना चाहिए, जो कुछ कहा उसको करना शुरू कर दे। देखिए, राजस्थान का सवाल है, आप लॉ तो मतलब इतना तो समझ सकते हैं कि वोट बैंक छिटकने लगा है या फिर जा रहा है। नहीं, देखिए वो समझ रहे हैं लेकिन वो बोलेंगे नहीं। यही तो हठधर्मिता है, यही तो प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति ही तो लेके डूबेगी। मैं जगदीश शर्मा जी, अब आपको क्या लगता है कि वाकई में वोट बैंक छिटकने का जो नजरिया इस बार देखा जा रहा है, ये एक अलग सी बहस इस बार छिड़ी है? क्योंकि बीते अगर सालों की बात करें, बीते कार्यकालों की बात करें तो दरअसल नजरिया अलग था। इस बार देखा जा रहा है, लोकसभा चुनाव से कंपेयर कर रहे हैं तो बीजेपी कहती है कि आप ठीक है 2010 के चुनाव से हमें कंपेयर कीजिए, 2005 के चुनाव से कंपेयर कीजिए। तो ये दोनों अलग अलग नजरिए हैं। ऐसे में बीजेपी की चिंता क्या है? दरअसल वक्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात केंद्र से आती है, केंद्र कहता है कि वोट बैंक छिटक रहा है, इसको काबू कीजिए। ये ऑफिशियल कमेंट है केंद्र का। मुरलीधर राव ने जयपुर में आकर इस बात को कहा, तो फिर ऐसे में क्या सच समझा जाए? ऐसा नहीं समझ रहे, ये पहले बीजेपी थी, अब पर्सन है केवल ये, इसलिए परसेप्शन अलग चेंज हो गया है। इस बात को ध्यान रखें आप। चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, हमने मान लिया। जगदीश जी, अब आपको क्या लगता है? देखिए साहब, मैं तो इसमें पहले भी बोल चुका हूँ कि ये प्रशिक्षण जो है ना कोई स्पेशल चीज नहीं हो रही है। तो बिल्कुल ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी में, और मैंने ये भी बताया कांग्रेस में भी होते थे। एक जमाने में कांग्रेस में भी इस तरीके के प्रशिक्षण होते थे कि जहाँ पर ब्लॉक लेवल के एक आध लोगों को बुलाकर, जैसे 400 ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक से 2-2 लोगों को बुलाया, वहाँ के अध्यक्ष और महामंत्री को बुला लिया ब्लॉक के को, तो उनका प्रशिक्षण होता था। उनको समझाया जाता था कि कांग्रेस कैसी पार्टी है, क्या है, 1 दिन 2 दिन। और ऐसा तो है नहीं कि जिन लोगों को बुला रहे हैं वो बच्चे आ रहे हो या बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं। वो पार्टी के बारे में पहले से जानते हैं सब। नहीं, सवाल वो है कि लेकिन इस बार केंद्र समझाना चाहता है, केंद्र जुबान देना चाहता है अपने वक्ताओं को कि मेरी जुबान ये है, आप इसी को बोलिए। हाँ, तो ये पॉलिसी मैटर जो है ना, ये इन लोगों को बताया जाता है। मैं यही बताना चाहता हूँ। सवाल वही है, मतलब इस चिंता को समझा जाए। ये रटाई है क्या? ये चिंता की बात है? ये प्रशिक्षण के नाम पे रटवाई करवाई जा रही है ना, वो गलत है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रटवाई नहीं कोई। अरे आप सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। हाँ, बोले ना। जब कभी भी कोई संगठन या कोई कंपनी या कोई व्यवहार या संगठन जो भी चलता है, उसमें ऊपर से नीचे तक एक लाइन अप रहना चाहिए, आइडिया के लेवल पर, विचार के स्तर पर, हाँ बिल्कुल, कार्यक्रम के स्तर पर। यही तो बात है जिसको मैं शुरुआत से कहता हूं। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए जिसमें नहीं है, देखना पड़ेगा हो क्या रहा। अपनी बात ये तो मतलब जगदीश जी, इस बात को यहाँ आप मानेंगे कि बीजेपी में अब ये बैलेंस गड़बड़ा रहा है? जगदीश जी, बैलेंस गड़बड़ाया है बीजेपी में कहीं पर, ये जिसको मोदी ने या फिर अमित शाह ने ठीक करने की जरूरत समझी है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। बैलेंस कैसे गड़बड़ाया, क्या हो गया ऐसा? और ये जो उनका नियमित कार्यक्रम है, आप इसको स्पेशल देख रहे हैं।
क्योंकि आपने पहली बार देखा है इस ढंग से। कंडीशन है ये सर, नहीं कोई कंडीशन नहीं ये है। मोदी जी पार्टी जीते जो हैं, है, मोदी जी हारेंगे। पार्टी- पहले बीजेपी जीती थी, बीजेपी हारेगी। हाइपोथेटिकल बात का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं। हाइपोथेटिकल और नहीं, खंडेला साहब एक मिनट रोकना चाहूंगा। मैं इसमें बोलना चाहूंगा हाइपोथेटिकल बात मैं- शौकत अली इसमें- साहब के पास भी जाऊंगा मैं। मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि ये 163 सीटें इन्होंने विधानसभा की जीती, हाँ 25 की 25 इन्होंने लोकसभा जीती, पंचायत राज में नगर पालिकाओं में अच्छा वोट मिला। उससे पहले तो इनको ये ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने शुरू अभी में इसकी कहा जरूरत था, कैसे ये पड़ी? लगातार अभी इसकी शुरू से कोई रेगुलर नहीं हो रहा प्रशिक्षण है, कोई रेगुलर नहीं हो रहा है। प्रशिक्षण सवाल आज से ये नहीं स्थिति है। ये सवाल है। ये है कि बहुत आज से अच्छा पहले है। निकाय चुनाव हुए, निकाय चुनाव की वोटिंग परसेंटेज की बात हुई, लेकिन वो एक दायरे तक सिमट के रह गई। नतीजे के 2, 3, 4 दिन तक बाद वो चर्चा हुई, लेकिन इस बार चर्चा लंबी है, सवाल उठते हैं तो पार्टी की एक लाइन है जो खड़े होकर जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। सवाल उस बात का, अगर फिक्र नहीं है तो फिर जवाब देने की क्या बात है? जवाब देने के लिए प्रशिक्षण की क्या बात है? एक लीग क्यों खींची जाती है? क्यों गाइडलाइन दी जाती है कि ये मुद्दे हैं, इन पर बात कीजिए, आप और इसके इस सिवा तरह से बात बोलिए, मत ऐसा ही बोलना कीजिए। है। बात वही हो रही है। हो सकता है इतिहास में ऐसा नहीं हुआ हो। जगदीश जी, मैं आपको यही कह रहा हूं कि कोई भी संगठन हो, आप अपने यहाँ का संगठन ही देख लीजिए। आपका एक न्यूज चैनल है जी, न्यूज चैनल में जब आप अपने रिपोर्टरों को, डेस्क एडिटरों को, प्रोड्यूसर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें बताते हैं कि हमको क्या चीज़ कैसे प्रस्तुत करनी है, किस तरीके से हमको प्रोड्यूस करना है, हमको न्यूज प्रोड्यूस कैसे करनी है, क्या क्या चीजें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, क्या हमारे नीति है, क्या सिद्धांत है। इतना बड़ा तो व्यापार हो गया क्या पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स कॉर्पोरेशन से पूरी व्यवस्था इससे बड़ा है, आपको पता ही जी, है। जी, जी, बिल्कुल है। शौकत अली साहब, 10 करोड़ शौकत साहब, आपकी क्या राय 10 है? करोड़ मेंबर हो जिस पार्टी में, वो कम शौकत अली साहब, इन्होंने निकाल दी उसमें से, अब आपका 10 करोड़ हो। अब एनालिसिस इस तरह करेंगे तो कैसे काम शौकत करेंगे? अली मुझे साहब। बताइए। अपना तो न्यूज़ मानेगा। खंडेला साहब, शौकत अली साहब की राय से 5 साल ऐसे पूरा करेगी क्या? कभी आपके सरकार आपके दबाव में कभी सिविल प्रदर्शन लगा रही है, कभी कुछ कर रही है, क्या विकास नहीं करेगी? क्या 5 साल ऐसे पूरा करेंगे ये लोग? क्या काम करने के लिए इनको 2 बहुमत दिया है जनता ने, तो इनको क्या है और कुछ काम नहीं है? सवाल ये है, आम जनता जिस हिसाब से समझाने की बात बीजेपी करती है उसको समझ नहीं पाई, ऐसा बीजेपी का मानना है। इसलिए सुशील जी, देखिए, बीजेपी में जो भगदड़ मच रही है अंदर में, कार्यकर्ताओं में जो असंतोष फैल रहा है, ये मिस कॉल की पार्टी है। मिस कॉल से इन्होंने कितनी फर्जी सदस्यता इन्होंने करी है, सरकार के दबाव में कितने लोगों से मिस कॉल करवाए हैं, वो आपके सामने है। कार्यकर्ता इनके नियंत्रण में नहीं आ रहा है। उस कार्यकर्ता को व्यस्त रखने और उसको उलझाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम ये नीचे तक दे रहे हैं। और मैं आपको सरकार को वादे पूरे करने चाहिए, पार्टी को सरकार पे पूरा दबाव लगाना चाहिए कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो पूरे करें, वरना जनता जिस तरह से नगर पालिका तक इतना बराबर में लाके छोड़ा है, आने वाले समय में इनकी क्या हालत होगी ये देखने लायक सीन बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी को भी घबराहट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी घबराहट है, और मंत्रियों को भी जनता के जाने के लिए। सुशील जी सुन लीजिए शील भाई जी, लेकिन इस बारे में जवाब ये भी दीजिएगा, मिस्ड कॉल अभियान के बाद महासंपर्क अभियान तो तय था, लेकिन ये जो महाप्रशिक्षण अभियान है ये अचानक कैसे हो गया? मैं एक बात बताऊं, 65 लाख इन्होंने बंगाल में बनाए, अचानक नहीं हुआ। 65 लाख मेंबर इन्होंने बंगाल के अंदर बनाए, और इनके अध्यक्ष ने जाके, नेताओं ने जाके वहां रैलियां की, और जब चुनाव हुए वहां लोकल, तो वहां 6 लाख वोट इनको नहीं मिले बंगाल के अंदर। ये सदस्यता का नमूना है। देखिए, मैं कौन से सदस्य बना रहे हैं, कहां से बना रहे हैं, और किन लोगों को बनाया जा रहा है? सुशील जी सुन लीजिए, मैं आपको स्पष्ट ये तो रिकॉर्ड पे है, चुनाव आयोग के आंकड़े हैं इसके अंदर। आपने 40 लाख मेंबर बनाए, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। जो आप बार कह रहे हैं कि मेंबर सिर्फ मिस्ड कॉल से बनाए गए, आपको ये पता नहीं है कि जिनके मिस्ड कॉल हुए हैं उनसे संपर्क किया गया, महासंपर्क अभियान के तहत उनसे संपर्क किया गया। अगर 10-5% कुछ रह गए हो तो उनकी भी जानकारी ली जा रही है। तो सुशील जी, इस बात को आप पहले तो स्पष्ट कर लीजिए कि ये जो सदस्यता अभियान है उसमें 95% लोग जो बने हैं उन नए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए ही ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। और प्रशिक्षण शिविर अचानक नहीं है, इसका कार्यक्रम बहुत पहले से बना हुआ है। बीच में चुनाव आ गए थे, इसलिए चुनाव को कंप्लीट करने के बाद में ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। और जहां तक आपका वोट चेक हुआ है, कहीं वोट परसेंटेज में फर्क आया है? शील भाई जी, आप मानेंगे वोट परसेंटेज कम हुआ है? लोगों का बीजेपी से जो जुड़ाव लोकसभा चुनाव के दौरान था,
देखिए अगर वोट परसेंट कम होता है कि नहीं, अगर कम होता तो आपने अभी निकाय चुनाव में देख लीजिए फैला है, इनके ट्रेंड वर्करों के माध्यम से जनता के अंदर जाकर के जगह बनाई जाए, असंतोष को दूर किया जाए। जब जनता काम चाहती है, जनता परिणाम चाहती है, जनता वादों को पूरा करवाना चाहती है, और ये सिर्फ प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को गुमराह और भुलावे में रखना चाहते हैं। जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कितनी ट्रेनिंग दे लीजिए, अगर आपने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए आप तो अपने आप बोल के संतुष्ट हो लीजिए। है। जनता में कहीं असंतुष्ट चलिए, नहीं मैं है। ब्रेक का कॉल अगर जनता में ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटूंगा, आप लोगों के फाइनल कमेंट पर आकर ही फैलाया जा रहा है। राजनीतिक दलों को प्रशिक्षण की आवश्यकता हो रही है, बड़ा हास्यास्पद बात है कि प्रशिक्षण किस बात का? अच्छा नेतृत्व करने का, अच्छा शासन चलाने का, लोगों की समस्याएं सुनने का, समाधान करने का। अगर इस तरह का प्रशिक्षण है तो ठीक है। अगर प्रशिक्षण संगठनात्मक स्तर पर चलाया जा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं होती। शिक्षण की जगह मैं चाहता हूँ कि डिबेट होनी चाहिए। क्या फायदा होना, क्या नुकसान होना, संगठन की वास्तविकता सामने आ जाएगी। डिबेट हो किसी चीज़ में, प्रशिक्षण से कोई फायदा होने वाला नहीं है। डिबेट होनी चाहिए और डिबेट से कमियां और अच्छाइयां सामने आएगी।